हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही थी आपकी स्केलर के लिए। कल आपका पेड ग्रुप में टैक्स 6 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे छठा टेस्ट कल आपको हो चुका था। कल आपको दिए थे मैथ्स के क्वेश्चन, अभी तक के जितने भी हुए हैं तो 40 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। यही आपका आज का चैप्टर रहेगा, इसी को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है। पहले मैं मार्क्स बता दूं किसने कितने लिए हुए हैं। पहले नंबर पे थे आपके किशन हैं और नेहा, 40 में से 40 मार्क्स इनके आए हुए हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन के आंसर गलत थे तो पूरे मार्क्स आपको मिले हुए उसके। तो 40 में से 40 नंबर लाने वाले दो लोग हैं, किशन और नेहा। उसके बाद बात करेंगे 39 नंबर, 40 में से 39 नंबर नितिन है, पवन है, प्रियंका रावत है, अमित है और देवेंद्र है। 39 मार्क्स आप लोग लाए हुए, बहुत अच्छा है। और ललित और विजेंद्र के 38 हैं, साथ में लता, मोहित और अंशिका, इनके भी 38 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। 37 की बात करेंगे तो शायद आपको 37 वाला दिख नहीं रहा होगा। आयुष और किरण, इन दोनों के 37 आए थे। बाकी 142 के आसपास लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया हुआ है। बाकी लोग भी दे दें जल्दी से जल्दी और आपका पूरा रिजल्ट ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेंगे आज के, कौन कौन से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हुए थे तो उनको भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा। क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरा खुद ही सॉल्व करना है। देखो, अभी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। एक संख्या को 2 गुना करने पर उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब यह संख्या कितनी आती है? 75 के बराबर आती है। तो इसको आपका बताना है कि संख्या कौन सी है, क्या है, ठीक है। खुद करना है सॉल्व। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेंगे कैसे? सबसे पहले एक संख्या को 2 गुना कर दीजिए। संख्या कितनी भी ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, x मान लेते हैं। क्या बोला? एक संख्या को, मैं हल्का फुल्का हिंट आपको दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व आप ही को करना है, ठीक है। एक संख्या को आपका मैंने मान लिया x आपका, इसको 2 गुना कर दीजिए तो 2x हो जाएगा। क्या बोला? उसमें 9 जोड़ना है या 8 जोड़ना है, ठीक है। तो उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तो 75 के बराबर है। कुछ नहीं, 9 जोड़ दिया, इसको 3 गुना कर दिया, किसके बराबर है? 75 के बराबर है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक आपको इक्वेशन टाइप का दे दिया, a स्टार b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a प्लस बी माइनस ए बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 स्टार या 5 मल्टीप्लिकेशन 7 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको आपको निकालना है। अगर डायरेक्ट 35 आपने आंसर कर दिया तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से उसको निकालना है a जो स्टार b है। कैसे निकालेंगे इसको? सेम चीज़ जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में किया हुआ है वैसे आपको भी कर लेना है। 5 स्टार यहाँ पे आपका 7 आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे? जैसे आपका ए बी वाले फॉर्मूले में किया हुआ है, a प्लस बी माइनस ए बी, मतलब 5 प्लस 7 माइनस 5 गुणा 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 और 5 को जोड़िए और 5 7 35 हो जाएगा। माइनस करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से। क्या क्वेश्चन है? 1% का आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो मतलब आपका 1% का आधा कितना हो जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो 1% को लिख देंगे 1/100 इंटू हाफ, 1/200। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/200 करेंगे तो जितना भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन था प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बता रखा है। ऑप्शन है 2n-1, दूसरा n², तीसरा 2n+1, में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोगों को पता है, पहले भी बता रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यदि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप लोगों को, ठीक है। बाकी देखो, टेस्ट 7 जो आपका होगा, हो सकता है मैथ्स का ही वापस से टेस्ट हो जाए, या फिर अगर नहीं होगा तो साइंस का पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे तीनों में से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक चीज़ आप लोगों को बोल दूं, जितने भी पेड ग्रुप वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप लोगों ने कर दी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, नोट से देख के या फिर खुद की किताब जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आपका देखो, फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 60 से 70% हमने यूट्यूब पे कर दिया था दोनों को। और मैथ आपका यूक्लिड स्टार्ट हो चुका है कल से। तो आपका जो कल अगला लेक्चर आएगा वो आएगा आपका त्रिभुज, या फिर जिससे भी आएगा वो यूक्लिड से ही आएगा, मतलब, ठीक है। तो अभी तक आपका देखो यूट्यूब पे ही 60-70% फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हुई है। तो आपने इसको पूरा 100% कर लेना है।
नोट से पढ़ लीजिए इसको पूरा, कुछ भी नहीं है आगे का, जो हल्के फुल्के टॉपिक छोड़ रखे हैं अभी वो बाद में होंगे यूट्यूब पे भी, लेकिन आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स के आपको एमसीक्यू मिल ही रही हैं, पूरे आपको सॉल्व कर लेने हैं। मैथ्स भी आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 35 मार्क्स तो यहीं से आपके आने चाहिए पूरे के पूरे। अभी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, ठीक है, उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक का इतना आपको पूरा क्लियर करना है। और जिस हिसाब से आपके मार्क्स दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ऐसे ही अभी अगला जो टेस्ट होगा वो पूरा 50 नंबर का, कोशिश करूंगा पूरा 50 नंबर का साइंस से लाऊं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी। हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, या एक पूर्णांक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी आपको बता रखा है जब आपका नंबर सिस्टम चल रहा था। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। देखो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको अगर निकाल के दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए, 5 को तो कुछ नहीं लिखेंगे, 15 है, 5 गुणा 3 हो जाएगा, और तीसरी चीज क्या है, 20 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए इसका, 5 तो कॉमन है हर जगह पे, तो 5 तो आएगी आई, एक 5 आ जाएगा आपका, और एक आ जाएगा 3, और एक आ जाएगा आपके 4, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60। एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ आएगा जो सब में कॉमन है, कौन सा है, सिर्फ 5 है। अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, देखो 60 रेशियो आपका आ जाएगा 5, तो 12 पंजे 60, 12:1 दिख रहा है कहीं पे, 12:1 तो राइट आंसर है, ठीक है। 12:1 कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है बोल रहा है, ठीक है, नहीं है। √10 अपरिमेय है, 24 अपरिमेय है, 35 अपरिमेय है, 121 नहीं है। 121 को जब खोलोगे क्या निकलेगा बाहर, √ के अंदर 121 है तो 11 निकल जाएगा बाहर, 11 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो कौन सी नहीं है अपरिमेय संख्या, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी पूरा करा रखा है आप लोगों को, कर सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं, ए और एक संख्या आपको उसके साथ में दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, बोल रहा है संख्या बताओ दूसरी वाली, ठीक है। क्या क्या दिया, ए दिया है और 18 दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए गुणा 18 कितना हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 36 है, मल्टीप्लाई बाय 2 एचसीएफ, ठीक है। तो ए से इसको काट दो, 18 दूना 36, तो ए इक्वल टू सीधे सीधे 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला होता था, 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो उसका इक्वल टू हमें मिलता है दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। सिंपल सा था, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, तो बता रखा है पहले भी, 10 बार क्वेश्चन करा दिया, यूट्यूब पे भी, क्लास में भी आपने किया होगा। 2 संख्याओं का एचसीएफ करेंगे, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है तो एक ही आता है, आंसर एक इसका रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। चलिए ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी और अभाज्य संख्या कितनी होगी, ये अगर आप लोगों को पता है तो आंसर उसका निकल जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4 होती है, अभाज्य की बात करेंगे तो 2 होती है। कितना आएगा आंसर, 8 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 8 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6/15 का दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है, कैसा रहेगा, शांत रहेगा, अशांत रहेगा, आवर्ती रहेगा, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, आइडिया है ना आप लोगों को शांत का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीज आपको करा रखी है क्लास में पूरी की पूरी, ठीक है। तो 6/15 कर लीजिए, पहले तो 2 से ही 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, सीधे सीधे आ गया आपका 3 दूना 6, 3 पंजे 15, बिल्कुल। 2/5 कितना आएगा, 5 0.0, 5 को 20, क्या है, खत्म हो गया, मतलब शांत है बिल्कुल ही, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 4 - √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक, क्या है यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या है। इसके शून्य का आपसे पूछ रहा है, तो शून्य सीधे सीधे इसका देख के ही पता चल रहा है कि ±√3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पूरा सॉल्व आपको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और शून्य का आपसे बोल रहा है अल्फा और बीटा है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा, सिंपल सा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a था, तो माइनस लगा के b/a कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -b, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे -(1/a) कितना है, a भी शायद 1 ही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा।
द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, देखो ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो चुका था, इसका आंसर शायद वहाँ पे बी या सी आ रहा होगा राइट आंसर में। बिल्कुल आप लोगों ने सही किया है। आपका आंसर शून्यकों का कितना होता है, आपका द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो 2 बिल्कुल होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ये आपको दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा इसका भी आंसर गलत वहां पे फीड हुआ था। क्या है, आपसे पूछा जा रहा है शून्यक ए बी है, ए कॉमा बी है, तो ए बी इक्वल टू सी अपॉन ए, सिंपल सी चीज है। तो 5/1 शायद इसका हो रहा होगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सी प्लस का 5 है तो वहां माइनस का 5 वहां पे फीड हो गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों ने सही किया। चलो यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, बिल्कुल सी आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। क्या पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करेंगे, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के MCQ मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 MCQ आपको मिलते हैं PDF फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे, करा के दिखा रखा मैंने आपको। अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। आपको निकालना क्या क्या है, एक बार अल्फा बीटा निकाल दीजिए C/A से, और अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए -B/A से। आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा इसमें रखेंगे तो। चलिए, निम्न में से कौन सा रैखिक व्यंजक है, रैखिक बहुपद कौन सा है इसमें से, तो 2x - 5, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो, युगपत समीकरण आपको दोनों दिए हुए हैं, निकाय असंगत हल है, अद्वितीय हल है, अपरिचित रूप से अलेख हल है, या इनमें से कोई नहीं। कैसे निकालोगे, करा रखा है पूरा क्लास में। असंगत क्या होता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता, मतलब कौन सी वाली। और अद्वितीय क्या रहेगा, अद्वितीय मतलब एक हल निकलेगा, मतलब क्या होंगे आपकी प्रतिच्छेदी हैं। अपरिचित रूप से अनेक हल, अनेक हल का मतलब आपका बहुत सारे हल उसमें रहेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको निकालना है। A1 B1 की कंडीशन क्या आ रही है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो उसकी कंडीशन के अनुसार इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, जितने भी आंसर आप निकाल लो कमेंट में आपको लिखते रहना है। ये क्वेश्चन भी आपको करा रखा है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक, क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। k अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका निकलेगा 2/k = 7/14, ये जैसा निकलेगा 2/k = 7/14। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा शायद ये, आप इसको करके देख लेना। 2/k = 7/14 बराबर यही निकलेगा। तो यहाँ से आपको आंसर निकाल लेना है इसका। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म होंगे। प्रतिच्छेदी है तो कितने हल, सिंपल सा, सीधे सीधे बी ऑप्शन राइट आंसर। प्रतिच्छेदी जहां दिख गया एक ही हल निकलना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। एक निकाय आपको दिए हुए हैं, वही सेम टू सेम है, अनगिनत हल है बोल रहा है। अनगिनत हल किस कंडीशन में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, के की वैल्यू वहां से आप निकाल लेंगे आराम से। चलो, अद्वितीय हल की बात कर रहा है। अद्वितीय हल मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी कंडीशन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली बात करेंगे, दो इक्वेशन दिए हैं, इसके हल निकालने हैं। कैसे निकालोगे, विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आपको निकालना है। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y वाला कट जाएगा सीधे सीधे। 2 से करोगे तो वहां पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 4x आपका इक्वल टू आ जाएगा, 4x इक्वल टू आपका आ जाना चाहिए। यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको, x - 2y = 0। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सेकंड, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं पहले।
क्या दिया था, x माइनस 2y इक्वल टू 0। करना आप ही को है, ठीक है, मैं खाली इसको आपको बता रहा हूँ इक्वेशन क्या रहेगी। दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई कर दो 3 से या 2 से करो, चलो 2 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x माइनस का 4y इक्वल टू 0, कट गया 3 2 5x इक्वल टू 10, तो 5x इक्वल टू 10 आया, तो x की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 10/5 इक्वल टू 2। y की वैल्यू भी निकाल लो, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2k माइनस 1 आपको दिया हुआ है एक, और दूसरा दिया हुआ है k, समीकरण डैश डैश के हल हैं, तो k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी चीज, x की जगह पे 2k माइनस 1 रख लो और y की जगह पे k रख लो, आंसर आपका निकल जाएगा। समीकरण ये दिया हुआ है, इसके कितने हल हो सकते हैं, देखो कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला ना सॉरी 2 चर वाला है, और कैसा है, घात क्या है, सिंगल, एक घात है, रैखिक है, ठीक है। तो कितने हल होते हैं इसके हल होते हैं अनंत, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक, विवेचक मतलब विविक्कर, विविक्कर का मान 0 से बड़ा होने पर, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो कैसे होंगे, मूल कैसे होते थे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पे वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण डैश आपको दिया हुआ है, इसका डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। सेम चीज है, इसके मूल आपको निकालने हैं, कैसे मूल निकलेंगे, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मूल बराबर है बोल रहा है, तो यहाँ पे p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मूल बराबर होने की कंडीशन में क्या होगा, d आपका d कितना होता है, 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। वास्तविक और बराबर होने की शर्त आपसे पूछी जा रही है। अब यहाँ पे दिक्कत एक कुछ लोगों को हुई है, देखो यहाँ पे क्या है, चीज दी हुई है, मूल वास्तविक और बराबर किस कंडीशन में होते हैं, कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ c पहले से ही निगेटिव में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, c पहले से ही निगेटिव है, देख लीजिए वहाँ पे, तो आंसर आपका इस तरीके से निकलेगा। इसका कौन सा, ए ऑप्शन, देखो कहाँ पे किया मैंने, हाँ बी स्क्वायर में प्लस 4ac आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन था एपी से, एपी का क्वेश्चन क्या है, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 का डैश 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 80 पदों तक योग कितना होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन आपको पता है 80 है, तो ऐसा आप निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समांतर श्रेणी का इसमें आपको 17वां पद निकालना है, 17वां पद ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, 6 10 14 डैश डैश डैश, इसका आपको क्या निकालना है, 17वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 10वां पद 2 7 12 डैश डैश का, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, कीजिए इस क्वेश्चन को। ए इक्वल टू आपको दिया, ए का आपको दिए हुए हैं 0,6, बी का दिया है -5,3, सी का दिया है 3,1, त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो यह त्रिभुज कैसा होगा, बढ़ाया था आपको, समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, पहले ए बी की दूरी निकाल दीजिए, फिर बी सी की निकाल दीजिए, फिर ए सी की निकाल दीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट का आपको बता रखा है, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर और y2 - y1, ऐसा है, y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। 2 रेखाएं हैं, एक x = 2, y = 2, ये क्या होंगी, समझ रहे हो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं इस पे। देखो क्या था, ये ऐसा एक चिन्ह है अपना, ठीक है, इतना क्या होगा, ग्राफ हो गया, x = 2 यहीं पे होगा, तो ये ऐसे आएगा, y = 2 यहाँ पे होगा, तो ऐसे आएगा, क्या है दोनों 90 डिग्री पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है आपसे, स्टार बीच में जो लिखा हुआ है ये 9 से विभाज्य होगा, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, बता रखा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, 9 के पेयर को काट दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, 6 इसमें रख के देखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हमने कर ही दिया था, तो इतने क्वेश्चन थे, टोटल 40 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपने पूरी क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किए होंगे। जो क्वेश्चन आपके नहीं बने
ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर बाई चांस नहीं बना है, वैसे तो बन तो सभी क्वेश्चन जाने चाहिए, लेकिन अगर नहीं बना है कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्वेश्चन लिख देना, बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिख देना, अगली क्लास में आपको बता देंगे। बाकी कल आपकी यूक्लिड ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, और जो लोग भी अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 499 इसकी फीस रखी गई है। डेली MCQ आपको मिलते हैं, वीकली 2 टेस्ट होते हैं, तीसरी चीज़ फुल सिलेबस के नोट्स होते हैं। तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। अभी तक का जितना हुआ है 6 टेस्ट आपके हो चुके हैं, और 2-3 दिन में ही प्लान करेंगे 7वें टेस्ट का। टेस्ट 7 आपका 2 से 3 दिन में आपका हो जाएगा। हो सकता है परसों को ही ले लो या फिर नरसों तक का। ठीक है, 2-3 दिन लगेगा तो आपका अगला टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट क्या रहेगा आपको बता दूंगा। टॉपिक आपका हो सकता है मैथ्स रहे, थोड़ा सा लेवल हाई कर लेंगे, या फिर आपका साइंस का हो सकता है। साइंस में लेकिन इस बार बायो भी आएगी। ठीक है, जितना आपका पोर्शन बनता है लगभग आपका 17 क्वेश्चन का पोर्शन बन जाता है, तीनों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो तीनों में से 17 क्वेश्चन डाल देंगे, या फिर आपका मैथ्स का अभी तक का जितना हुआ है यूक्लिड तक का पूरा दे देंगे। और कल क्लास आएगी आपकी 9 से 10 बजे के बीच में, वो रहेगी आपकी यूक्लिड ज्यामिति की अगली क्लास। यहाँ पे कल की क्लास आप लोगों ने देख दी होगी। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्रिपरेशन बढ़ा दो अपनी अच्छे से, और पेड ग्रुप वालों को साफ साफ है कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो खास करके, बायो मैं बोलती रहा हूँ कि पढ़ते रहो, हल्का फुल्का जितना भी हो पाता है उतना पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।